तो भाई मैं अभी प्रशांत धवन की ये वीडियो देख रहा था जिसमें ही इज टेलिंग कि कैसे कई देश ब्रह्मोस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब ये बात बहुत बढ़िया है कि ब्रह्मोस के बिकने से इंडिया का फायदा हो रहा है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स जितना बढ़ेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। पर इसमें यार एक जगह प्रशांत धवन डेलिबरेटली अपने व्यूअर्स को मिसगाइड करता लग रहा है मुझे। मतलब अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए बॉर्डर लाइन गलत बात बोलना, और वो भी अपने इतने बड़े फैन बेस को who really takes his opinion on the face value and forms their opinion about the world accordingly, ये मेरे को थोड़ा जमा नहीं। तो ये बात शुरू होती है JF-17 थंडर से। अब ये एयरक्राफ्ट एक सिनो पाकिस्तानी यानी चाइनीज़ और पाकिस्तानी सिंगल इंजन लाइट वेट सुपरसोनिक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। लॉट ऑफ वर्ड्स जो पाकिस्तान और चाइना ने मिल के बनाया है। अब मिल के तो कहने की बात है, ज़्यादातर ये चाइनीज़ फाइटर है जो पाकिस्तान के थर्ड जनरेशन फाइटर्स की रिप्लेसमेंट के तौर पे बनाया गया है। अब प्रशांत अपनी वीडियो में बोलता है कि किसी मेजर इंपॉर्टेंट कंट्री ने JF-17 थंडर को परचेज नहीं किया है, एंड देन ही शोज द करंट ऑपरेटर्स ऑफ दिस फाइटर विच आर म्यांमार, नाइजीरिया एक्सेट्रा। अब भाई बोलता है कि म्यांमार इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंट्री। भाई मेरे, हम म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं। हमारे 2 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ, कालादान मल्टी मॉडल और IMT ट्राइलेटरल हाईवे। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ ग्रुप्स हैं जो डिस्टेबलाइजेशन करते हैं वो कई बार म्यांमार से ही ऑपरेट करते हैं। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता बेशक म्यांमार में आग लगे, पर वहाँ जो भी होता है इट रियली अफेक्ट्स अस। इफ़ अ नेबर ऑफ आवर्स इज यूजिंग देयर फाइटर देन इट इज़ अ बिग थिंग फॉर अस। हम तेजस क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर पाए? एक्सपोर्ट तो छोड़ो, हमारे पास खुद को यूज़ करने के लिए अभी कमी पड़ रही है क्योंकि उसका इंजन अमेरिकन है। फिर भाई बोलता है कि ठीक है, नाइजीरिया इज़ एन ऑयल रिच कंट्री बट नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। बहन जो मेरे को समझ नहीं आएगा इसका मतलब क्या है। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड विद द मोस्ट यूथफुल पॉपुलेशन, एंड नाइजीरिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका। इसके साथ साथ वेस्ट अफ्रीकन रीजन का हेजमन है नाइजीरिया। इट डोमिनेट्स द इकोवास ग्रुप, और जो ग्लोबल साउथ बोलते रहते हैं ना भाई साहब, नाइजीरिया इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि नाइजीरिया बहुत ज़्यादा ताकतवर देश है इफ़ यू कंसिडर द होल वर्ल्ड, बट द थिंग इज देयर इज नो वर्ल्ड इन विच a country like the Philippines is an important country and Nigeria is not. And the Philippines is the only country till now which has brought BrahMos, officially at least. The list will increase in future, of course, as it should. अब बात ये नहीं है कि प्रशांत धवन को ये सब बातें पता नहीं है, ये सब पता है। इन बातों पे भाई ने वीडियोस भी बहुत बना रखी हैं, बट द फैक्ट इज टू प्रूव हिज पॉइंट ही इज सेइंग ऑल दैट। और ऐसा भी नहीं है कि मैं चाहता नहीं कि ब्रह्मोस बिके या JF-17 बहुत बड़ी सक्सेस बने। आई वॉन्ट आवर कंट्री टू सक्सीड, पर वो जब होगा जब हम खुद हर सिचुएशन को बिना बायस्ड होकर देखेंगे और फिर वो काम करें जिससे हमारा इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। ऐसे चुनकर चीज़ें दिखाकर कोई बात नहीं बनती। सी द सिचुएशन एज इट इज़ सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड वट इज़ रियली हैपनिंग, एंड देन यू कैन बेटर मोल्ड द सिचुएशन इन योर ओन फेवर। बाकी आई रियली होप दैट आर इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन रियली किक्स अप एंड वी कैन कैप्चर अ मीनिंगफुल चंक ऑफ द ग्लोबल डिफेंस मार्केट। वी रियली नीड इट यार। और वैसे नो हेट टू प्रशांत धवन यार, ही इज़ गुड फॉर द नॉर्मीज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अ बिट बेटर, बट नेवर गेट स्टक ऑन दिस लेवल भाई। खुद से आगे ज़रूर पढ़ना। वैसे भी आजकल भाई की आधी वीडियोस तो सिर्फ ऐड ही होती है। चलो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। राम राम।